कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6। आ रही रवि की सवारी। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। आओ बात करें। कविता का शीर्षक और चित्र क्या संकेत देते हैं। चलिए आगे बताते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकृति में और आपके आसपास के क्रियाकलापों में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। चलिए जानते हैं इस कविता के माध्यम से। ठीक है, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य भावना का विकास करने वाली इस कविता के माध्यम से कवि ने विजय और पराजय दोनों ही स्थितियों में समता बनाए रखने का संदेश दिया है। ठीक है, चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। आ रही रवि की सवारी, अर्थात बच्चों कवि बता रहा है रवि अर्थात सूर्य जैसे ही निकलता है तो कह रहा है आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है। अर्थात जब सूर्य निकलता है बादलों से तो किरण फैल जाती है। तो वो कह रहे हैं जब रवि की सवारी आती है तो नव नई किरणों का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। और जब सूरज की किरण निकलती है वैसी वैसी फूल भी खिलने शुरू हो जाते हैं। और कहता है कली कुसुम से पथ अर्थात रास्ता सजा है। बादलों से जो उनके अनुचर है उन्होंने कहा है स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। बिहगबंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। वो कह रहे हैं जो बिहग पक्षी हैं, बंदी हैं और चारण हैं, सभी रवि की सवारी आने पर सब कीर्ति गायन कर रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। अर्थात जो तारे हैं, चंद्रमा है, उनकी फौज अब भाग चुकी है रण छोड़कर जैसे ही सूर्य निकलता है। आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलू विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। वो कह रहा है मैं इतना खुश हूं कि अब हमारी ही विजय होगी। जब सूर्य निकलता है तो तारे रण छोड़कर भाग जाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि अब हमारी ही विजय होगी। और रात का जो राजा है वो खड़ा हो चुका है, वो भाग चुका है और राह में बनकर भिखारी बैठे हैं। लेकिन अब जब रवि की सवारी आ रही है तो हमारी ही विजय संभव है। अर्थात सूर्य का आगमन होने से दिन निकल आया है और रात जा चुकी है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह कवि ने सूर्य के सौंदर्य का वर्णन किया है। मुझे आशा है आप सभी को भी यह कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।